हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन रिपीटेड क्वेश्चनों से हमने आपके लिए 31 टॉप क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? देखिए, आपके ऑप्शन हैं थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस के बारे में बात करें तो इसने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक भी लिखी थी। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना देता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए आपके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? देखिए, पूछा है कौन सा ऐसा वेद है जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताता है। तो सबसे प्राचीन वैदिक युग के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व। बताइए, और आपका सही आंसर हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व। बात करें विक्रम संवत की तो इसको किसने स्टार्ट करवाया था? विक्रमादित्य ने करवाया था। यह जो है कैलेंडर के वर्ष से 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, और यह विक्रम संवत जो कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर चंद्र पर आधारित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब और किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? आपके ऑप्शन हैं अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कनिष्क। देखिए, कनिष्क के बारे में बात करते हैं। कनिष्क को दूसरा अशोक भी बोला जाता है। ठीक है, इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन जो है सिंधु घाटी का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखिए, कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और ये काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगन में एक छोटा सा नगर था और यहाँ पर एक दुर्ग भी मिला है। बात करें इसकी खोज को तो किसने किया था? तो सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? आपके ऑप्शन है लकड़ी, हड्डी, पत्थर, सभी उपरोक्त। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी उपरोक्त, ऑल ऑफ द एबव।
अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, तांबा, यानी कि कॉपर। देखिए, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया गया? तो जब फसल की बात आएगी तो किसका यूज किया गया था? जौ। याद रखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। और इसमें बात करें अगर, तो इसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्ति, वेद व्यास जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? कौन सा ऐसा वेद है कि गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोनों ही रचना की गई है, गद्य और पद। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कि मुंडकोपनिषद। बार बार ये एग्जाम में आता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है चाणक्य, राक्षस, कौटिल्य, कोई नहीं। और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, चाणक्य। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसिपल, विलियम जोन्स, कनिष्क, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जेम्स प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, बात करें सांची के स्तूप का, तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक सेकेंड, रायसेन जिला है। ठीक है, सांची नगर के पास, सांची नगर के पास स्थित एक पहाड़ी पर है, पहाड़ी पे स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग, पुलिंदसेन शुंग। बताइए कौन सा था? और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा भी थे। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध करके स्वयं को राजा उद्घोषित किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको वध करके ये राजा बने थे? तो बृहदत्त का। ये बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट थे। भारत में सबसे पहले
किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण वंश। और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, कुषाण वंश। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। बताइए क्या हो जाएगा? और आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक। देखिए, समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी में शासन किया था। ये राजवंश का चौथा शासक था। ठीक है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा भी माना गया था। V.S. स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। चीनी यात्री फहवान किसके शासनकाल में भारत आया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ये चीनी यात्री काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चीनी यात्री और भी है, वेन सांग। और वेन सांग की बात करें किसके समय में आया था ये? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। याद रखिएगा, फहवान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और वेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ पर आक्रमण, लाहौर पर आक्रमण, कनौज पर आक्रमण, ग्वालियर पर आक्रमण। बताइए। और आपका सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ पर आक्रमण, ए। देखिए, महमूद गजनवी क्या था? एक आक्रांता था। ये आकर भारत के मंदिरों को लूटा। इसने सोमनाथ, कांगड़ा, मथुरा, ज्वालामुखी देवी के मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों पर आक्रमण किया। और इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। कितनी बार? याद रखिएगा, 17 बार इसने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या नाम दिया जाता था? ठीक, मुरीद, पीर, फकीर, दरवेश। बताइए। और सही ऑप्शन है ए, मुरीद। अगला है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? रामानंद, कबीर, तुलसीदास, शंकराचार्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? इस रामानंद। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? पुणे, रायगढ़, मुंबई, सूरत। बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी स्थित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 में, 1622, 1650, 1700। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। बताइए कौन सही हो जाएगा? और सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें तो यह सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने वाला पहला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। बताइए। और सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है।
देखिए, विलियम बेंटिक को बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार करने का प्राप्त है, श्रेय जाता है। देखिए, भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय भी इसी को जाता है। इसने 1828 और 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इसने सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों का श्रेय भी दिया गया, जिसमें सती प्रथा को समाप्त करना, कन्या भ्रूण को रोकना, मानव बलि, इसके ये महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। इसी के कार्यकाल के दौरान 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पारित भी किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 108, बी 1000, सी 50, डी 12। बताइए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 108। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुब मीनार का नींव भी इसी ने डलवाया था। क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का नींव किसने डलवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने केवल 4 साल ही राज किया था। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने राज किया, ज़्यादा दिन तक ये राज नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, अश्वघोष। बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 334 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व। और सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 326 ईसा पूर्व। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? आपके ऑप्शन हैं, राजा राममोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था, उनकी ही ये रचना है। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो ये आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक थे तथा आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, पूछ देखिए, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने ही वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और वेदों की ओर लौटो, यह इन्हीं का नारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ हुआ था इसका? महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? बताइए, किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है आपके, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य गुप्त काल, स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है
तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।